हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर वर्षा अग्रवाला। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज ऑलरेडी चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट नंबर्स। सो जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जो पहला नंबर हमारे दिमाग में आता है वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स क्या हो जाते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, सो आई वांट टू काउंट देम। सो हाउ विल आई डू? दैट्स माय फर्स्ट बुक, दैट्स माय सेकंड बुक, दैट्स माय थर्ड बुक, ये मेरा चौथा बुक है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। अगर मेरे को पेंसिल्स काउंट करना है, सो दिस इज माय फर्स्ट पेंसिल, दैट्स माय सेकंड नंबर, दैट्स थर्ड, दैट्स फोर्थ, दैट्स फिफ्थ एंड सो ऑन. So when we are counting, the numbers that we use frequently are 1, 2, 3, 4 and so on. हम +1 करते जाते हैं और हमें अगला नंबर मिलते जाता है। सो उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स क्या हो गए? 1 2 3 +1 करिए 4 +1 करिए 5 एंड सो ऑन। सो नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 +1 करते जाइए, अगला नंबर आते जाएगा। सो फॉर नेचुरल नंबर्स वी डू हैव द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 1, बट वी डोंट हैव द लार्जेस्ट नंबर। क्योंकि आप अगर मेरे को बोलो कि 1 करोड़ सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, नहीं, मैं उसमें 1 ऐड करके बोल दूंगी कि ये लो, इससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल गया, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, वो है सबसे बड़ा। Again I can add 1 to it and give you a number that is greater than that. So there is no end to it. So we have a smallest natural number which is 1, but we don't have the largest natural number, right? We don't have the largest natural number. I hope I'm clear. The next number that comes is whole numbers. अब whole numbers क्यों आए हमारे इसमें? ठीक है, whole numbers क्या करते हैं? Natural numbers में खाली having nothing, to define nothingness, to define emptiness, we use the number 0, right? So उसको यूज, इसको भी अगर मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं तो वो बन जाता है अपना होल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर और होल नंबर में खाली स्टार्टिंग पॉइंट का फर्क है, देन इट्स द सेम थिंग, ऐड 1 एंड यू आर गोना गेट द नेक्स्ट होल नंबर। सो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, you add 1 to it, you get 1, you add 1 to it, you get 2, again add 1 to it, you get 3, again add 1 to it, you get 4 and so on. So again in this case we will have the smallest whole number 0, but we don't have the largest whole number, that's not there. So whole numbers क्या हो गए? 0 1 2 3 4 and so on, never ending हमारा. So natural number starts from 1, whole numbers start from 0. That's the only difference that we have. I hope I'm clear. Next is integers. ठीक है, सुनिए, मैं आपको ये इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे को इस चैप्टर में ज़रूरत है, ये चैप्टर इन नंबर्स के बारे में है, नहीं, दिस इज़ बेसिक नॉलेज दैट यू आर सपोज टू हैव, राइट। और मैं मैथ्स वैसे ही पढ़ाती हूँ। आई एक्सपेक्ट दैट यू नो द बेसिक थिंग्स, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग्स दैट यू हैव टू नो for my subject, that's maths. So I'm starting from the very basic, and that has always been my strong and my USP point, that I always make sure that the students learn even the smallest trivial thing that are present while teaching a concept, right? So integers. इंटीजर्स जो है ना, वो हमें सबसे पहली बार एक नेगेटिव नंबर से इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है, बीच में अपना 0 हो गया, इधर सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, अब उन्हीं नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव भी आ जाता है। सो इन इंटीजर्स वी फर्स्ट एनकाउंटर, फॉर द फर्स्ट टाइम वी एनकाउंटर नेगेटिव नंबर्स। तो क्या होता है इंटीजर्स? 0 है, मैंने सारे नेचुरल नंबर्स लिख दिए, ठीक है, और मैंने इन्हीं का नेगेटिव भी लिख दिया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। जब मैं ऐसा कर रही हूँ, इस सेट को, इस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। So in integers we do have negative numbers, negative natural numbers, but we don't have decimals or fraction, neither positive side nor the negative side, ठीक है। So natural numbers 1 2 3 4 and so on, whole numbers 0 1 2 3 and so on, integers बीच में अपना 0 हो गया, इधर सारे नेचुरल नंबर्स हो गए और उन्हीं का नेगेटिव ऑपोजिट साइड हो गया। So in integers we neither have the smallest integer
नॉर डू वी हैव द लार्जेस्ट वन, दोनों ही नहीं है अपने पास। नेक्स्ट नंबर है अपना रैशनल नंबर। ये एक ऐसा नंबर है जिसका डेफिनेशन मैंने किसी भी क्लास में आज तक अगर पूछा, वेदर इट इज़ 9, 10, 11, 12, ठीक है, बच्चे हमेशा दे पाते हैं। दिस इज द ओनली एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन, तो बच्चों को हमेशा याद रहता है। तो आई गेस जो आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज अ रैशनल नंबर, सो आई गेस सभी के मन में एक आंसर आ गया। एवरी नंबर दैट इज ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers are known as rational numbers। बच्चे एकदम सही है हमारा ये डेफिनेशन। सो रैशनल नंबर्स क्या हो गया, कोई भी नंबर जिसको हम लोग इंटीजर अपॉन इंटीजर में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड माय डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू हैव आवर डिनोमिनेटर जीरो अंडर एनी सर्कमस्टेंस। फ्रैक्शन का बोल रही हूँ मैं, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर अपना जीरो नहीं हो सकता है एंड आवर नंबर हैज टू लुक लाइक इंटीजर बाय इंटीजर। तो रैशनल नंबर्स क्या हो गए, इंटीजर बाय इंटीजर, p by q फॉर्मेट बेसिकली, p by q where q cannot be zero, q cannot be zero। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स का अगर अपने एग्जांपल बोले 2, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 by 1 लिख सकते हैं। 2 इज एन इंटीजर, यस ये रहा। 1 इज एन इंटीजर, बिल्कुल ये रहा। तो 2 by 1 दैट इज 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं आपको बोलूँ -3 by 2, यस इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों, -3 ये रहा इंटीजर में, नीचे क्या है 2 ये रहा इंटीजर में, तो ऊपर एक इंटीजर नीचे एक इंटीजर, तो हाँ ये अपना रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ √2, तो √2 को आप बोलोगे कि क्या ही दिक्कत है मैम, √2 by 1 लिख दो, जैसे 2 को लिखा, हाँ लिख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अभी भी रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर भाई क्या बोलता है कि ऊपर एक इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। लेकिन जो मैंने अभी नंबर लिखा है, जो मैंने अभी नंबर लिखा है ये वाला, इसमें डिनोमिनेटर जो है मेरा वो है 1, यस इट इज एन इंटीजर, बट माय न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है, √2 दैट इज नॉट एन इंटीजर। आपको कहीं दिख रहा है यहाँ, बिल्कुल नहीं। √2 क्या था, 1 point something डेसिमल, डेसिमल्स आर नॉट अलाउड इन इंटीजर्स, राइट। तो इसलिए क्योंकि हम √2 को p by q फॉर्मेट यानी इंटीजर बाय इंटीजर में नहीं लिख पा रहे, इवन दो यू आर एबल टू राइट इट बाय 1, सो बाय 1 वाला जो चीज है वो तो इंटीजर है, पर न्यूमरेटर वाला मेरा इंटीजर नहीं है, इसलिए √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। So what are rational numbers? Any numbers that can be written in the form integer upon integer, provided the denominator is not zero, then we say such a number to be a rational number। अब आता है controversial चीज, ठीक है, मैं हमेशा अपनी क्लास में पूछती हूँ ये चीज, ये रैशनल नंबर क्या है और रियल नंबर्स क्या है। तो कभी ना आप सुना करो, कभी कभी कोई जगहों पे हमें ये सुनने मिलता है कि p का घर कहाँ है भाई, Q के बगल में, Q का घर कहाँ है, P के बगल में, तो दोनों का घर कहाँ है भाई, लोकेशन आसपास। कैन यू एक्चुअली रीच देयर हाउस, नॉट एट ऑल। क्यों, क्योंकि मैंने दोनों का पोजीशन रिलेटिवली बताया, ना मैंने आपको P का लोकेशन बताया, ना मैंने आपको Q का लोकेशन बताया, तो आप कैसे पहुंचोगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। जब हम इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर का डेफिनेशन पूछते हैं ना, तो मुझे यूजुअली बच्चों से एक बहुत ही वियर्ड सा आंसर मिलता है। गलत नहीं हो, आप लोग भी गलत नहीं होगे जो अपने मन में आप एग्जाम्पल या डेफिनेशन सोच रखे हो। जैसे इर्रेशनल नंबर का जब मैं पूछती हूँ तो मुझे कहा जाता है रियल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, रियल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल। ठीक है भाई, वो रियल नंबर जिसमें जो रैशनल नहीं होते, तो रियल नंबर में से रैशनल को निकाल दो बाहर, जो बच जाते हैं वो मेरा इरैशनल नंबर कहलाएगा। चलिए ठीक है, इसका मतलब इरैशनल नंबर के लिए मुझे पहले से रियल पता होना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो करोगे। अब मैं बात कर रही हूँ रियल नंबर का, ठीक है। तो रियल नंबर में एज सच मुझे बहुत आंसर्स मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन दैट आई गेट इज रैशनल एंड इरैशनल को मिला के रियल कहा जाता है। अरे भाई ये क्या हो गया, ऐसे थोड़ी होता है।
आपने मेरे को बोला कि इरैशनल होता है रियल विच आर नॉट रैशनल। अब मैं आपको पूछ रही हूँ, ठीक है ये तो ठीक है, मेरे को रियल बता दो, फिर एक काम करो। अब आप रियल बोल रहे हो, रियल होता है रैशनल प्लस इरैशनल। अरे मैं आपने तो किसी को डिफाइन नहीं करा, फिर कोई एक तो बताओगे मेरे को, हाँ या ना? तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशंस हम काफी देखते हैं। सो इरैशनल का जो डेफिनेशन है वो रियल नंबर जो रैशनल नहीं होते वो सही है, ठीक है, दैट्स करेक्ट। क्या सही नहीं है? रियल वाला। टू एन एक्सटेंट yes it is correct, but it is not useful enough. So now what I'm going to do is I'm going to move you on to the first chapter, that is real number, जो हमारे सिलेबस है जो हमारा सिलेबस का पहला चैप्टर है। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स? रियल नंबर के डेफिनेशन में मुझे 2-3 चीजें देखने मिलती हैं। पहला, रैशनल प्लस इरैशनल। ठीक, अभी हमने देखा, पर क्या ये यूजफुल है? नहीं। क्यों नहीं है भाई मैम? अब बोलोगे मैम अभी तो बढ़िया ही बोला, आप बोलो, आप बोलो एकदम सही है, अभी भी बोल रहे हो सही है, पर क्या यूजफुल है? नहीं। क्यों? हमें रैशनल नहीं मालूम, तो कैसे ये डेफिनेशन को यूज करोगे? आप नहीं कर सकते। ओके, फिर मेरे को कुछ बच्चे बोलते हैं नंबर्स दैट एग्जिस्ट in real life. Again it's an extremely vague definition. भाई कैसे यूज करेंगे हम इसको? अब let me give root 234. Yes, it is a real number. I'm telling you from my friend. It is a real number. कहाँ दिख रहा है भाई नेचर में आपको ये? है कहीं ढूंढने जाओगे क्या? रूट ओवर 230, चलो भाई वो छोड़ो, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये आपको नेचर में कहाँ दिख रहा है भाई? अपना नेकेड आई से बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये डेफिनेशन भी रॉन्ग नहीं है, पर हम यूज कैसे करोगे भाई? हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी नॉलेज चाहते हैं जो हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हेल्प करे, जिसका हम इस्तेमाल कर पाए, जिसका हम यूज कर पाए। ये कैसे यूज करेंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर लाइन। ठीक है, अगेन ये गलत नहीं है। वो नंबर जिसको नंबर लाइन में प्लॉट किया जा सकता है वो आपका रियल नंबर कहलाता है। तो आप लोगों ने शायद लास्ट टाइम पढ़ा है रूट 2 का प्लॉटिंग, रूट 3 का प्लॉटिंग। क्या करते हैं? नंबर लाइन क्या होता है हम लोगों का? ये मेरा एक नंबर लाइन हो गया, इट कैन एक्सटेंड अप टू एज मच एज यू वांट। बीच में अपना 0 है, 1 2 3 4, इधर उसी का नेगेटिव है। तो अब आप बोलोगे मेरे को इंटीजर तो मैम पूरा दिख रहा, बराबर बिल्कुल दिख रहा है आपको, इंटीजर, नेचुरल, होल सब दिख रहा है। लेट्स थिंक अबाउट रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे ये दिस इज 1/2, रैशनल है, इंटीजर बाय इंटीजर है, दिख रहा है, प्लॉट हो रहा है नंबर लाइन में, तो ये रियल है। दिस इज 3/2, रैशनल है, 3/2, ठीक है, नंबर लाइन में प्लॉट हो रहा है तो रियल भी है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम प्लॉट हो जाता है। अब जैसे रूट 2 है, तो आप बोलोगे रूट 2 चाहिए ना, तो एक काम करो, ये 1 है, इधर सेम लेंथ का एक और लाइन टान दो, ये भी 1 लग गया, इसको ज्वाइन करो। ठीक है, दिस इज रूट ओवर 2। अब अपनी पेंसिल को इधर और इधर रखो प्रोटेक्टर से, एंड देन कट हियर, ऐसा कुछ। मेरा एग्जैक्ट नहीं आया है, बट ये नंबर मेरा रूट 2 हो जाएगा। गलत हो गया, ऐसा कुछ होगा। दिस इज रूट 2, ठीक है, बढ़िया, याद है हमें। रूट 3 भी कर देंगे, 2 और 1 आपका रूट 3 ले लेंगे, चलिए कर दिया। रूट 4 वो तो 2 ही होता है, रूट 5 भी कर देंगे। रूट 234 को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करोगे भाई? अगेन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो ये सारे जो हमने डेफिनेशन पढ़े ना, ये सारे सही हैं, पर मैं अगर आपको बोलूं रूट ओवर -1 या क्यूब रूट -1 या रूट ओवर 434/6, कैसे पता चलेगा देखते ही कि ये रियल नंबर है या नहीं है? तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक ऐसा एक्चुअल डेफिनेशन वो नहीं है, पर मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखा रही हूँ जिससे आप नंबर को देखते ही बोल पाओगे कि भाई ये मेरे स्ट्रक्चर में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो
तो इसको मैं रियल बोल सकती हूँ या मैं इसको रियल नहीं बोल सकती। सो क्या है ऐसा स्ट्रक्चर? वापस ये सारे डेफिनेशन सही है, each one of them is correct. Some of them can be applied in certain situations to give you a conclusion whether the given numbers are real or not, but not in every scenario. So इसीलिए मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, मैं एक ऐसा तरीका आपको सिखाने जा रही हूँ जिसके हेल्प से नंबर को देखते ही आप बोल पाओगे कि अच्छा ये स्ट्रक्चर में फिट बैठ रहा है या ये स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठ रहा है, तो मेरा नंबर रियल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। दिस इज माई फाइनल कंक्लूजन, ये 100% करेक्ट है। लेट्स लर्न दैट। How to decide whether a number is real or not. Whether a number is real or not. How do I do that? कैसे करेंगे अब इसको? मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगी कि नंबर रियल कब होगा, मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ कि नंबर रियल कब नहीं होगा। मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ? नंबर रियल कब नहीं होगा। सो कब नहीं होगा? 2 सिनेरियो में नहीं होगा, 2 सिनेरियोस। फर्स्ट, न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। इफ डिनोमिनेटर इज 0 देन नंबर इज नॉट रियल। अनडिफाइंड कहते हैं ना, तो अगर कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 है तो वो नंबर मेरा रियल नहीं कहलाएगा। अगर मेरे डिनोमिनेटर में 0 है तो वो नंबर रियल नहीं कहलाएगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर मेरे डिनोमिनेटर में 0 है तो मेरा नंबर रियल नहीं कहलाएगा। एम आई क्लियर? सेकेंड सिनेरियो क्या है? ठीक है, अगर इवन रूट में नेगेटिव नंबर है, ठीक है, देन इट इज नॉट रियल। ऑड में दिक्कत नहीं है बच्चों। कैसे? रूट ओवर -1, यहां कुछ नहीं है मतलब 2 बैठा है, इट इज नॉट अ रियल नंबर। क्यूब रूट ऑफ -1, इट इज रियल। वाई? लेट्स सी। सपोज मैंने स्क्वायर रूट -1 को x बोला, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। कैसे हो सकता है? कोई भी नंबर का स्क्वायर करने से नेगेटिव कैसे आएगा? इम्पॉसिबल है। इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए अंडर रूट -1 इज नॉट अ रियल नंबर। अंडर रूट -1 इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्यूब रूट -1 लेती हूँ, ठीक है, क्यूब रूट -1 का मतलब होता है पावर में 1/3, पावर में 1/3। क्यूबिंग बोथ साइड्स, 3 1/3 कट जाएगा तो y क्यूब क्या आ रहा है? -1। किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से -1 मिलता है? किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से -1 मिलता है? -1 को। सो अगर मैं -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ देन आई गेट -1. So y is cube root -1, then yes the number exists. ये एग्जिस्ट करता है। इसलिए खाली इवन रूट के अंदर नेगेटिव होने से अपने को दिक्कत है, ऑड में अगर नेगेटिव आता है तो मेरे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक नंबर है √2/3, इज इट रैशनल? नो, इट इज नॉट रैशनल। क्यों नहीं है? डिनोमिनेटर तो इंटीजर है पर मेरा न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर नहीं है, सो इट इज नॉट रैशनल। ठीक है, क्या ये रियल है? लेट्स सी। इस सिनेरियो में फिट बैठ रहा है? किस सिनेरियो में? क्या इसका डिनोमिनेटर 0 है? नहीं मैम, इसका डिनोमिनेटर तो 3 है। दैट मीन्स ये सिनेरियो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। क्या ये सिनेरियो आ रहा है? क्या रूट है? रूट ही नहीं है। है, कैसे नहीं है? ये ना। क्या रूट के अंदर नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या चीज से दिक्कत है? मुझे 2 जगहों से दिक्कत है। डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो दिक्कत है, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो दिक्कत है। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 3 है।
क्या रूट के अंदर नेगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव है। दोनों ही सिनेरियो से मेरा नहीं हो रहा है, दोनों ही सिनेरियो, दोनों ही स्ट्रक्चर में मेरा नंबर नहीं गिर रहा है, तो डिस्कार्ड करने वाला जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो क्या मैं उसको निकालूंगी? नहीं। तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लो। क्या कर लो? एक्सेप्ट कर लो। सो क्या होगा? ये रियल होगा। इट इज अ रियल नंबर। इट इज अ रियल नंबर। क्या ये रैशनल है? नहीं मैम, अभी तो आप बोला नहीं है। क्या ये रियल है? सो इट इज अ रियल नंबर व्हिच इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? रियल नंबर दैट आर नॉट रैशनल। ऐसे नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये जो मेरा √2/3 है, दिस इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज एन इरेशनल नंबर। कितना आसान हो गया। तो अब आप मुझे गांव दुनिया का कोई भी नंबर दो, मैं आपको इन दोनों सिनेरियो में फिट करके देखूंगी। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर में फिट बैठ रहा है तो वो नंबर रियल नहीं होगा, और अगर फिट नहीं बैठ रहा है, जैसे मेरा एग्जांपल √2/3 था, मेरा स्ट्रक्चर में, दोनों स्ट्रक्चर में वो फिट नहीं बैठ रहा है, सो यस इट इज अ रियल नंबर। आई होप आई एम क्लियर। सो क्या पढ़ा हमने आज? पहला, नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। द स्मॉलेस्ट वन इज 1, द लार्जेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। होल नंबर। क्या है होल नंबर? होल नंबर्स हो गए जो 0 से शुरू होते हैं मैम। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट 0 है, लार्जेस्ट नहीं होता है मैम। थर्ड, इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? बीच में 0 है, सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और उसी का सारा नेगेटिव इधर आ गया, -1, -2, -3, -4। सो दीज आर इंटीजर्स। नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन। फिर क्या पढ़ा भाई? रैशनल पढ़ा। क्या होता है रैशनल? इंटीजर बाय इंटीजर, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जिसको मैं इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्मेट में लिख सकती हूँ उसे कहेंगे हम रैशनल नंबर। इरेशनल क्या होता है? वो रियल नंबर जो रैशनल नहीं होंगे, तो उसके लिए रियल पढ़ेंगे। तो हम रियल नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़े? व्हाट इज नॉट अ रियल नंबर। तो रियल क्या नहीं होता है? दो सिनेरियो नहीं होता है। पहला, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो रियल नहीं होगा, और अगर इवन रूट के अंदर नेगेटिव है तो रियल नहीं होगा। इसके अलावा मेरे को कोई भी नंबर दो, दैट विल बी अ रियल नंबर। अब वो रियल नंबर अगर रैशनल नहीं है तो क्या कहेंगे हम उसे? हम कहेंगे इरेशनल नंबर। सॉरी, आई होप आई एम क्लियर। सो आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा। तो आई गेस आज के बाद आपको कोई भी कोई नंबर दे तो आप शायद बोल पाओगे कि ये नंबर भाई रियल है या नहीं। क्यों? क्योंकि आप वर्षा मैम के बच्चे हो। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ। सी यू सून।